एक जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आज वो तो सोशल एंटरप्राइज है। ये चैप्टर पूरे का पूरा हमने पिछले सब क्लासेस में पढ़ा, जिसमें हमने बात की कि टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। तो उन टाइप्स में से एक जो टाइप है दैट इज कॉल्ड सोशल एंटरप्राइज। सोशल एंटरप्राइज को जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि एक ऐसा बिजनेस है जो प्राइमरीली सोशल ऑब्जेक्टिव्स के साथ एग्जिस्ट करता है, और इसके जो है मेन ऑब्जेक्टिव्स इकोनॉमिक नहीं है। इट डज नॉट मीन कि उसके इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव है नहीं। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स वैसे प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स को कहते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि इसके प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स है नहीं। इसके प्रॉफिट ऑब्जेक्टिव्स हैं, बट मेन ऑब्जेक्टिव्स आर नॉट प्रॉफिट। मेन ऑब्जेक्टिव इसका ये है कि वो प्रॉफिट अर्न करके उसको सोसाइटी पे री इन्वेस्ट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने लिखा है सोशल एंटरप्राइज री इन्वेस्ट इट्स सरप्लस इनटू द बिजनेस कम्युनिटी रादर देन प्रोवाइडिंग प्रॉफिट टू द शेयर होल्डर्स। तो जितना भी प्रॉफिट वो अर्न करेगा, उस प्रॉफिट को यूज करेगा कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए। हम कहते हैं सोशल एंटरप्राइज के तीन ऑब्जेक्टिव्स जो है वो टीबीएल कहलाते हैं। टीबीएल स्टैंड्स फॉर ट्रिपल बॉटम लाइन। सोशल एंटरप्राइज के जो तीन ऑब्जेक्टिव है दैट आर कॉल्ड ट्रिपल बॉटम लाइन, टीबीएल। वो तीन जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है? इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स है। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव का मतलब है प्रॉफिट अर्न करना। जैसे बाकी सब बिजनेस करते हैं, सोशल एंटरप्राइज में प्रॉफिट अर्न करना करता है। जैसे शौकत खानम में जब आप लोग टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो वो आपसे भी चार्जेस लेता है जैसे बाकी सब लोगों से लेता है। लेकिन उन चार्जेस का वो क्या करता है? वो उनको सोशल ऑब्जेक्टिव्स पे स्पेंड कर देता है। इसका मतलब है पीपल पे स्पेंड कर देता है, लोगों पे स्पेंड कर देता है, उन लोगों पे जो कि वो फी को अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कैंसर के क्योरमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो बाकी प्रॉफिट बच जाता है उसको एनवायरमेंटल ऑब्जेक्टिव्स पे स्पेंड कर देता है, यानी प्लेनेट पे, सोसाइटी को इम्प्रूव करने पे लगा देता है। जैसे शौकत खानम की भी हम बात कर रहे थे, तो वो क्या करता है? वो कैंसर के लिए डिफरेंट सेमिनार्स और बाकी सब चीजें कंडक्ट करता है। तो ये जो तीनों ऑब्जेक्टिव्स हैं दैट आर कॉल्ड टीबीएल और ट्रिपल बॉटम लाइन। तो सोशल एंटरप्राइज एक ऐसा बिजनेस होता है जो कि ट्रिपल बॉटम लाइन पे फोकस करता है, बाकी बिजनेसेस की तरह प्रॉफिट कमाता है, इस प्रॉफिट को री इन्वेस्ट करता है ऑन द पीपल ताकि लोगों की जनरल कंडीशंस को इम्प्रूव किया जा सके, और जो बाकी प्रॉफिट बच जाता है उसको प्लेनेट पे। सोशल एंटरप्राइज के जो शेयर होल्डर्स हैं उन्होंने इस पर्पज के लिए इन्वेस्टमेंट ही नहीं की होती कि साल के बाद उन्हें डिविडेंड मिलेगा, बट दे हैव इन्वेस्टेड इनटू द बिजनेस फॉर द पर्पज ऑफ इन्वेस्टिंग इनटू द सोसाइटी। तो ये एक सोशल एंटरप्राइज का ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। हमसे क्वेश्चन जनरली टेस्ट हो जाता है कि क्या सोशल एंटरप्राइज और नॉर्मल बिजनेस एंटरप्राइज में चीजें सिमिलर होती हैं? तो यस, देर आर फ्यू सिमिलैरिटीज इन द सोशल एंटरप्राइज एंड द बिजनेस एंटरप्राइज। एक तो ये कि दोनों जो बिजनेसेस हैं, चाहे वो सोशल है या नॉर्मल है, इफ वी ऑब्जर्व तो उनका एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है। देयर इज समवन हेड, उसको सीईओ है, उसको रिपोर्टिंग टू डायरेक्टर्स है, एटसेट्रा। दोनों जो बिजनेसेस हैं दे एम फॉर द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्योंकि अगर वो कॉस्ट सेव करेंगे, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, तो देन ओनली दे विल एग्जिस्ट इनटू द मार्केट। इसी तरह दोनों जो एंटरप्राइज है, नॉर्मल बिजनेस है या सोशल एंटरप्राइज, उनके जो स्टेक होल्डर है दे हैव क्वाइट इंटरेस्ट इनटू द बिजनेस एक्टिविटीज, और सोशल एंटरप्राइज में तो बहुत ही ज्यादा। उसकी वजह यह है कि वो उन्होंने इन्वेस्टमेंट ही इसलिए की होती है, या वो इंटरेस्टेड है बिजनेस में इसलिए होता है कि वो सोसाइटी को कितना सर्व करता है। और इसी तरह जो दोनों बिजनेसेस हैं वो इनोवेशन पे फोकस करते हैं, बिकॉज जितना वो इनोवेट करेंगे, नॉर्मल एंटरप्राइज उतना प्रॉफिटेबल हो सकेगा और सोशल एंटरप्राइज उतना ज्यादा री इन्वेस्ट कर सकेगा अपने प्रॉफिट्स को किसी भी सोसाइटी और इकोनॉमी। लेकिन डिफरेंसेस भी हैं सोशल एंटरप्राइज में और नॉर्मल एंटरप्राइज में। डिफरेंसेस क्या है? सोशल एंटरप्राइज जो प्रॉफिट अर्न करता है वो अपने शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता। सोशल एंटरप्राइज प्रॉफिट कमाने के लिए, कॉस्ट सेव करने के लिए एम्प्लॉयज को और कस्टमर्स वगैरह को एक्सप्लॉइट नहीं करता। सोशल एंटरप्राइज जो प्लांट एंड मशीनरी लगाने की कोशिश करते हैं, यूजुअली वो काफी सोशली रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और वो उनकी एफर्ट होती है कि वो जो प्लांट एंड मशीनरी है वो पोल्यूशन ना फैलाए, या वो प्लांट एंड मशीनरी जो है वेस्टेजेस क्रिएट ना करे। वो एफिशिएंसी पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं। सोशल एंटरप्राइज को बहुत ज्यादा सक्सेसफुल बिजनेसेस इसलिए नहीं कहा जाता कि उनके अपने ही ऑब्जेक्टिव्स में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। फॉर एग्जांपल, अगर दे चार्ज हाई फी फ्रॉम अ पर्सन हु इज कमिंग फॉर द ट्रीटमेंट टू क्योर अनदर पर्सन जो कि नहीं वो फी दे सकता, फॉर एग्जांपल अ कैंसर पेशेंट, तो ये कोई सोशल ऑब्जेक्टिव तो नहीं कहला सकता कि आप एक ऐसे पेशेंट से जो ऑलरेडी पेशेंट है हाई फी चार्ज कर रहे हैं। इसी तरह
अगर आप कॉस्ट सेव करने के लिए अपने एम्प्लॉयज को लेसर सैलरीज दें तो ये भी सोशल ऑब्जेक्टिव नहीं कहला सकता। तो सोशल ऑब्जेक्टिव्स बहुत सक्सेसफुल इसलिए नहीं है कि उनके अपने ही जो एम है वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट में जाते हैं।